पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की। उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइए बैठे बात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार है। नेक नियती, खुले दिल और साजगार माहौल में पीटीआई से मुज़ाकरात किए। अब ये लोग बातचीत से भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि चाहते हैं हाउस कमेटी धरनों का भी जायजा ले। हमारी कोशिश है कि मुल्क आगे बढ़े। पाकिस्तान किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी की है, मेरे हिसाब से 2% होनी चाहिए थी। पाक फौज की लासवाल कुर्बानियां अजीम दास्ताने रकम कर रही हैं। शोहदा की कुर्बानियों की तौकीर और तकरीम करते रहें। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर हमजा इसरार समेत पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ का धरती की बहादुर सपूत को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम अपने जवानों की शाना बशाना है। बहादुर सपूतों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म को मजीद तकवीयत देती हैं। पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। फैसल वावडा का FBI अफसरान को जान से मारने की धमकी का इंकशाफ। अली सोले हयात, शाहिद सोमरू, डॉक्टर हयात सिद्दीकी ने मारने की धमकी दी। फारूक एच नाइक ने कहा कि धमकी का मामला FIA के सुपुर्द किया जाए। चेयरमैन FBR बोले कि धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी करानी चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि मेरे मामले में इंक्वायरी रहने दें, किसी और सेनेटर को धमकी मिले तो तहकीकात कराएं। 15 साल से सिंध पर जमहूरियत के नाम पर एक जमात की हुकूमत है। 2015 तक क्या कराची इस हालत में था? क्या शहर ऐसा खंडर नजर आता था? सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिलावल भुट्टो को तकलीफ है कि ताजिरों ने कहीं और जाकर शिकवा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लहजा धमकी आमेज था। पीपल्स पार्टी ने लियारी गैंग वॉर के जरिए कराची को यरगमाल बनाया। कराची में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता लिया जा रहा है। मुजाहमत करने पर दुकानदारों को कत्ल करने से दरेग नहीं किया जाता। शहरी इलाकों को सोची समझी साजिश के तहत बर्बाद किया जा रहा है। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी की वाकयात से ज्यादा संगीन है? मेहरान और कामरा बेस पर हमला आवर मुलजिमान का ट्रायल कहां हुआ था? जस्टिस हसन अजहर का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में इस्तफसार। वकील वजारत दिफा ने कहा कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए कि आर्मी एक्ट को आर्टिकल 8(3) में बुनियादी हुकूक से मुस्तस्ना किया गया है। आइन साजों ने आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स का जिक्र करके सब वाज़ेह कर दिया। साबित हुआ कि इस कानून का इतलाक आम शहरियों पर नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ। वजारती दाखिला हुक्काम के मुताबिक मलिक रियाज, शहजाद अकबर, अली रियाज, फरागोगी समेत दीगर मुलजिमान का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया। गुज़श्ता रोज मलिक रियाज और दीगर मुलजिमान की पाकिस्तान वापसी के लिए इंटरपोल से दरख्वास्त भी की गई थी। पीका तरमीमी एक्ट का बाज़ाबिता इतलाक हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी की दस्तखत के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वजारत कानून ने दोनों एक्ट्स के नोटिफिकेशन जारी किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दस्तखत के बाद दोनों बिल कानून बन गए।
दूसरी जानिब फेक न्यूज वॉच डॉग ने 45 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। पीका एक्ट को जमहूरी रिवायात पर हमला करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतनाज़ कानून की मंजूरी पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पर कदगन के मुतरादिफ है। जो कहे आग लगाओ बाहर निकलो, इसको कहो कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों की बातों में ना आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब की सूबाई मरहले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवानों, मुल्क से कभी खिलवाड़ ना करना, खेलता पढ़ता और तरक्की करता पंजाब देखने की ख्वाहिश है। खेलता पंजाब गेम्स मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है। पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से टीम्स की शिरकत। खिलाड़ियों ने वज़ीर आला के सामने मार्च पास्ट किया। सूबाई मरहले की गेम्स का इख्तिताम 3 फरवरी को होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक ओलोफ सकूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म और कारबंद है। बुनियादी इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए यूरोपीय यूनियन से इश्तिराक मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत बनाएंगे। यहाँ से जो विजन नज़र आया, इंशाअल्लाह उधर से भी मशवरा करके चौधरी साहब के नई चीज़ें यहाँ से लेके इंशाअल्लाह जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी बहैसियत चांसलर जो है उनको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, ताकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ अगर चलें आपके बराबर ना आएँ लेकिन आपके नज़दीक तरीन तो ज़रूर आएँ। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन 2025 का इनकाद गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासतदानों में अच्छे लीडर्स की कमी की बड़ी वजह तलबा यूनियंस पर पाबंदी है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी खत्म हो। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जदीद निज़ाम तालीम देखकर बहुत खुशी हुई। चेयरमैन और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इनकलाबी इक़दामात की जितनी तारीफ की जाए कम है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तालीम के साथ मिसाली तरबियत पर खास तवज्जो दी जाती है, जो इंतहाई खुशाइंद है। 3509 तलबा और तालिबात में डिग्रीज तकसीम, 86 तलबा को गोल्ड मेडल्स दिए गए, 25 तलबा को PhD की असनाद जारी। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले फैकल्टी और स्टाफ को भी अवार्ड से नवाजा गया। जो कामयाबी है ये ग्रेजुअली आती है, आपको मजबूत कदम जमाने होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होता है। और कामयाबी के 2 गुण, पहला अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना होता है, बिलीफ, ईमान। इफ़ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। कुरान की आयत तिलावत हुई है, वअन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। वो सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान आज मुआशी, अखलाकी और समाजी बहरान का शिकार है। जितनी ज़रूरत पाकिस्तान को आज नौजवानों की है, पहले कभी नहीं थी। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कॉन्वोकेशन में तलबा से मुदब्बिराना खिताब। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत पर भी मुकम्मल फोकस करती है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं, जॉब होल्डर्स भी पैदा करती है। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ने तलबा को कामयाबी के 2 बड़े और बुनियादी उसूल भी बताए। कहा कि सबसे पहले अल्लाह पर कामिल यकीन और अपने आप पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। खुद पर यकीन करें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। बड़े ख्वाब देखिए और फिर उनको ताबीर के लिए दिन रात जिद्दोजहद करें। University is not an ordinary university. It is a university driven by its vision, mission and values. Our focus on student success has not only enabled us to bring improvements in quality of education, but also guiding us to design some creative and innovative solutions to address the challenge of student employability.
पाकिस्तान में मुलाजमतों की मवाक़ी बहुत कम है। मौजूदा हालात में अपना कारोबार बहुत ज़रूरी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने तलबा में लीडरशिप की सलाहियत पैदा करती है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का तकरीब से खिताब। कहा कि हम तलबा को टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं। हमारा फोकस रिसर्च और कमर्शलाइजेशन पर है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे आगे है। गुज़श्ता 5 साल में 1000 से ज़ायद तलबा ने अपना काम शुरू किया। हमने 3U1M प्रोग्राम मुतारिफ कराया जिससे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। हमने तलबा की करैक्टर बिल्डिंग की है ताकि वो मुआशरे का अच्छा शहरी बन सके। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करना पड़ती है। हुकूमत का काम सिर्फ सियासत नहीं, अवाम की खिदमत भी है। रोजगार फराहम करना और अवाम के मसाइल का हल हुकूमत का काम है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। कहा कि जमहूरी निज़ाम सिर्फ नाम से चल रहा है। आज तक हम माजी में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। एक्सपोर्टर्स को हर सहूलत देना चाहते हैं। किसी भी फैसले का मकसद मईशत को मजबूत करना होता है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कोरोना वायरस के मसाइल दुनिया के साथ हमारे भी सामने आए। स्टेट बैंक के रेगुलाइजेशन में नरमी कर दी गई है। जिला इंतजामिया कुर्रम ने बगन में नुकसानात का सर्वे मुकम्मल कर लिया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम ने नुकसानात के अजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए। ज़राए के मुताबिक बगन में 700 दुकानों और 300 से ज़ायद घरों, 2 पेट्रोल पंप्स, 12 गाड़ियां और 200 जानवरों को नुकसान पहुंचा। रकूम की तकसीम के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल एमपॉक्स का दूसरा केस सामने आ गया। मुशीर सेहत इख्तिशाम अली के मुताबिक 5 माह की बच्ची में एमपॉक्स की निशानदही बादशाह खान एयरपोर्ट पर हुई। बच्ची कतर से वालिदैन के हमरा आ रही थी। सूबे में 2022 से अब तक 11 एमपॉक्स केसेस सामने आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की नई क़यादत तंजीमी सतह पर तब्दीलियों के लिए मुतहरिक। नई सूबाई सदर जुनैद अकबर की हम ख्याल रहनुमाओं से मुलाकातें। 8 फरवरी के सवाबी जलसे के बाद जिलाई और रीजनल सतह पर तब्दीलियां मुतवक्के हैं।